नमस्कार बच्चों, आज हम सीबीएसई की कक्षा 12वीं और कविता उषा, जिनके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। कविता उषा कवि है शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म हुआ 1911 देहरादून में। कब हुआ बच्चों? 1911 देहरादून में, और मृत्यु हुई 1993 दिल्ली में। 1993 दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई और उनका जन्म हुआ 1911 देहरादून में। तो उषा कविता के माध्यम से कवि जो हैं बताना चाहते हैं, घरेलू चीजों के माध्यम से कवि उषा का वर्णन करना चाहते हैं। उषा क्या होती है? जब आसमान में सूरज निकलता है ना, उससे पहले उसके स्वागत के लिए जो तैयार होती है वो उषा होती है। एक जैसे दुल्हन के स्वागत के लिए घर वाले तैयार होते हैं ना, ससुराल वाले, वैसे ही उषा जो है वो सूरज के आगमन की खुशी में पहले से ही, उनके आने से पहले ही आसमान में तैयार हो जाती है। तो उषा कैसे तैयार होके आती है, इसका वर्णन प्रकृति और रसोई की चीजों के माध्यम से, घरेलू चीजों के माध्यम से कवि ने हमें समझाने के लिए घरेलू चीजें लिया, ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो बच्चों अभी शुरू करते हैं। उषा के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। प्रातः मतलब सवेरा, नभ मतलब आसमान, नीला तो बच्चों पता ही है रंग है, और शंख जो समुद्र में मिलते हैं, जिनको हम बजाते भी हैं मंदिरों में। प्रातः काल जब आकाश जो है, उषा के आगमन के समय प्रातः काल का आकाश नीले शंख के समान दिखाई दे रहा था। जिस प्रकार की नीला शंख पानी में दिखाई देता है, वैसा ही आसमान उषा के आगमन पर दिखाई दे रहा था। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। राख से लिपा हुआ चौका, राख तो जो जलने के बाद जो बच जाती है ना, आग जलने के बाद जो बच जाती है उसको राख कहते हैं। तो उससे लिपा हुआ चौका, चौका क्या होता है? पहले जमाने में क्या करते थे कि रसोई गैस पे खाना नहीं बनता था, तो वो कंडे या लकड़ी जला करके चूल्हे में खाना बनाया जाता था। उसके लिए एक अलग जगह होती थी, जिसको मिट्टी और गोबर के से पानी मिला के उससे पोत दिया जाता था, पूरा उसके ऊपर लीप दिया जाता था। पहले व्हाइट वॉश तो होती नहीं थी, तो क्या करते थे? आजकल तो व्हाइट वॉश होती है, पहले तो हाथ से ही गारा और मिट्टी से पहले औरतें, गोबर और मिट्टी से पहले औरतें 4 बजे सुबह उठ के और उसको लिपती थी, उसके बाद ही खाना बनता था। तो वैसा लग रहा है कि जैसे वो पुताई कर दी गई हो और उसके ऊपर आसमान से ओस की बूंदें गिर के वो गीला हो गया हो। आसमान का वर्णन इस प्रकार से कवि ने किया है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सील, बहुत काली सील, सील मतलब रसोई में जिसमें मसाला पीसा जाता है, मसाला पीसने वाले पत्थर, और लाल केसर मतलब केसर के फूलों का पाउडर पीस कर पाउडर बना लिया गया हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे रसोई में काम आने वाला काले रंग का पत्थर हो और उसके ऊपर लाल केसर के फूलों से लीप दिया गया हो, अर्थात लाल केसर के फूलों को पीस कर उसका पाउडर बनाकर और उससे जो है रसोई वाले उस पत्थर को लीप दिया गया हो, या उसके ऊपर बौछार कर दी गई हो। इतना चटकीला लाल रंग आसमान में दिखाई दे रहा था। स्लेट पर या लाल खटिया चाक मल दी हो किसी ने। स्लेट, पहले जमाने में कापियां तो होती नहीं थी, कॉपियों पे तो काम होता नहीं था, तो क्या करते थे? स्लेट होती थी, एक पत्थर होता था जिसको गीले कपड़े से तो पोंछ देते थे और फिर सुखा के फिर चौक से उस पे लिखते थे। चौक या बत्ती होती थी, एक बत्ती 5-5 पैसे की, 2-2 पैसे की मिलती थी उस जमाने में। तो जैसे कि स्लेट के ऊपर लाल चटक लाल, खटिया मतलब चटक लाल फूल के द्वारा, चटक लाल चौक के द्वारा उसके पाउडर से लेप कर दिया गया हो स्लेट पर। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर मलना मतलब लेप कर दिया गया हो, उसके ऊपर पूरी तरह से नीले को लाल में बदल दिया गया हो, उसके ऊपर लाल रंग का रंग चढ़ा दिया गया हो। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नील मतलब नीले पानी में,
गोर झिलमिल मतलब गोरी, गोर मतलब गोरी, झिलमिल में मतलब मचल रही हो, देह मतलब शरीर। ऐसा लग रहा था कि नीले पानी के अंदर, जब पानी सुबह के टाइम होता है ना, थोड़ा शांत होता है और एकदम नीला होता है, तो नीले पानी के अंदर एक सुंदर स्त्री, गहनों से सजी हुई स्त्री और सुंदर रूप यौवन वाली उसके अंदर मचल रही हो, ऐसा लग रहा था। उस लालिमा का आगमन, उस उषा का आगमन का वर्णन लेखक ने एक गोरी स्त्री के द्वारा, जो कि पानी में नहा रही हो, उसके द्वारा वर्णन किया है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटना मतलब अब जाने का समय हो गया है। उषा मतलब लालिमा, सूर्योदय मतलब सूरज के निकलने का समय। अब कवि कहते हैं कि अब जो है उषा का जादू टूटना मतलब जाने का समय हो गया है, क्योंकि सूरज महाराज के आने का समय हो गया है। अब सूरज का आगमन निश्चित है। जिस समय बच्चों, जिस समय सूरज निकलता है उस समय उषा को वापस अपने घर जाना होता है। सूरज का स्वागत करने के लिए तो उषा आई हुई होती है। उषा क्या होती है बच्चों? लालिमा होती है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कविता जो शमशेर बहादुर जी द्वारा रचित है ये समझ में आई होगी। धन्यवाद बच्चों।